अलीमा खान की कल की क्लास के बाद आज वकीलों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा रश लगाया कि चीफ जस्टिस भी पूछ रहे थे कि ये सब क्या है। पाकिस्तान में आज की एक बड़ी खबर इमरान खान के 2 केसेस से मुताल्लिक होने वाली समाअत है, जिसमें इमरान खान की दोनों दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं। जी हाँ, अलकादर ट्रस्ट केस और तोशाखाना केस, ये 2 आखिरी केसेस जिनमें वो इस वक्त कैद हैं, उनसे मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत हुई। उसमें क्या हुआ, अगर दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं तो फिर रिहाई कितनी दूर है, ये सारी डिटेल्स आपके जानने की है। प्लस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और बाहर आज वकला का अच्छा खासा रश रहा। कुछ एक्सक्लूसिव मनाजिर भी आपको दिखाने हैं और साथ ही इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो भी अब बढ़ता जा रहा है। हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ यूके पार्लियामेंट, बरतानवी पार्लियामेंट में इमरान खान के नाम की गूंज थी। जो मेंबर उठ रहा था वो इमरान खान के हवाले से डिबेट कर रहा था, स्पीच कर रहा था। उसके बाद इंटरनेशनल जो ग्लोबल कम्युनिटी है, यानी ग्लोबल सिविल सोसाइटी, वहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं। फिर ब्लूमबर्ग की जानिब से आर्टिकल शाया किया गया और बहुत कुछ हो रहा है। तो एक इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो भी बढ़ते जा रहा है। अलीमा खान का बयान जो है, उसके बाद पार्टी में क्या सूरत हाल है वो भी डिस्कस करनी है, क्योंकि एक तरह से मीडिया ट्रायल, सोशल मीडिया ट्रायल, ये सारा कुछ जारी है पीटीआई के कारकुनान का। और आज जवाब भी दिया गया है अलीमा खान को कल के उनके बयानात के बाद। तो ये सारी चीज़ों का अहाता करते हैं, लेकिन सबसे पहले आ जाइए इमरान खान के 2 अहम तरीन केसेस की समाअत का अहवाल आपके सामने रखते हैं। आज लगभग 5 महीने और 15 दिन के बाद उनके अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत हुई। वैसे तो ये केस 1 साल से पेंडिंग चलते आ रहा है, जिसका फैसला 1 साल पहले पहली समाअत पर ही हो जाना चाहिए था। उसको 1 साल लग गया, अब जाके उसकी समाअत हुई। बीच बीच में 1-2 समाअतें इसकी हुई हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 5 महीने और 15 दिन के बाद टेक्निकली, वैसे ये 1 साल से पेंडिंग चलते आ रहा है। खैर, इसके साथ साथ एक और केस भी था, तोशाखाना 2 केस। आज ये 2 केसेस थे, इसमें पीटीआई की दरखास्तें थी, या यूँ कह लीजिए कि इमरान खान की दरखास्तें थीं। दिलचस्प बात यह है कि मरकज़ी अपीलें आज भी नहीं सुनी गई। ये सिर्फ उन अपीलों को फिक्स करने के लिए जो पीटीआई ने अर्ली हियरिंग की दरखास्त दी थी कि खुदा के लिए हमारी मरकज़ी अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, ये उनके ऊपर समाअत हुई है। और फाइनली आज अदालत ने पीटीआई के हक में, यानी इमरान खान के वकला के हक में ये फैसला दिया कि हाँ जी, इनकी मरकज़ी अपीलें जो हैं उनको समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया जाए और उनकी तारीखें दे दी गई हैं। दैट मीन्स कि आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए बड़ा रिलीफ जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसमें उनको ज़मानत मिलनी ही मिलनी है। तो आज अदालत में क्या हुआ जल्दी से आपको बता देता हूँ। 2 केसेस थे 2 मुख्तलिफ जजेस के पास। एक तोशाखाना 2 केस जो कि खादिम हुसैन सुमरो के पास था, दूसरा अलकादर ट्रस्ट केस जो कि चीफ जस्टिस के पास था। तोशाखाना 2 केस की जो दरखास्त थी उसके ऊपर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीनों से कुछ एतराज़ात आयद कर रखे थे। तो आज सलमान सफदर जब खालिद सुमरो की अदालत में पेश हुए तो वो एतराज़ात दूर कर दिए गए और सलमान सफदर ने बड़े प्यार से जज साहब से कहा कि आज हम पहली बार आपकी अदालत में पेश हुए हैं, तो हम खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहते। तो खालिद सुमरो साहब ने उनकी जो दरख्वास्त थी वो एक्सेप्ट कर ली, एतराज़ात दूर कर दिए और तोशाखाना 2 केस को मुकर्रर करने के अहकामात जारी कर दिए कि आने वाले दिनों में ये केस मुकर्रर कर दिया जाए। लेकिन जो मेन केस था पीटीआई का या इमरान खान से मुतालिक, वो अलकादर ट्रस्ट केस था, जिसकी तरफ सबकी नज़रें थी और वो चीफ जस्टिस की अदालत में था। जैसे ही ये केस की समाअत शुरू हुई तो कमरा अदालत अंदर से बाहर से भरा हुआ था। आज अलीमा खान साथ में बाकी वकला, क्योंकि कल उन्होंने बड़ी सख्त क्लास ली थी कि कहाँ है वो और कहाँ है ये, तो वो आज बहुत सारे लोग जो हैं वकला बरादरी वो पहुँचे हुए थे और इतनी बड़ी तादाद में थे कि कमरा अदालत फुल हो गया और चीफ जस्टिस ने भी पूछा कि ये सब क्या है। उसके बाद फिर सलमान सफदर ने सबको कहा कि प्लीज़ आप बैठ जाइए और फिर समाअत शुरू हुई। जैसे ये समाअत शुरू हुई तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा कि अब इमरान खान की ज़मानत का जो मामला है वो नॉर्मल नहीं रहा, बल्कि अब ये एक्सट्रीम अर्जेंसी का इशू बन चुका है और उन्हें फौरी मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर ज़मानत दी जाए। चीफ जस्टिस ने पूछा कि एक्सट्रीम अर्जेंसी का मामला कैसे, तो उसके ऊपर फिर बैरिस्टर सलमान सफदर ने उनकी आंख वाला सारा मामला, ऑब्वियसली उनके नॉलेज में होगा चीफ जस्टिस के, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स या एक अदालती कार्रवाई के तौर पे ये सवालात जवाबात हुए और फिर सलमान सफदर उन्हें कन्विंस करने में कामयाब रहे कि ये एक अर्जेंसी है या हेल्थ एमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, तो इसलिए इमरान खान को ज़मानत दी जाए और उनका जो मरकज़ी केस है वो समाअत के लिए फ़िक्स किया जाए, जो 1 साल से नहीं हो पा रहा या उसके ऊपर समाअत आगे नहीं बढ़ पा रही। तो फाइनली आज अदालत की जानिब से ये ऑर्डर कर दिया गया है और इमरान खान का ये अलकादर ट्रस्ट केस जो है ये 11 मार्च के लिए फ़िक्स किया गया। ऑल्दो के सलमान सफदर ने बार बार रिक्वेस्ट की कि ये चूँकि एमरजेंसी है या अर्जेंसी है तो आप इसको अगले ही हफ्ते फिक्स कर दें। आज जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस साहब को सबसे पहले मैंने ये बताना मुनासिब समझा
कि इस वक्त जो अर्जेंसी है वो पिछली तमाम अर्जेंसी से बहुत ज्यादा है। नाउ दिस इज अ केस ऑफ एक्सट्रीम अर्जेंसी, जिसकी दरियाफ्त पर उन्होंने कहा एक्सट्रीम अर्जेंसी का केस कैसे बनता है। तो नंबर वन फैक्टर जो इमरान खान साहब की आई कॉम्प्लिकेशन है, मैंने कहा कि वी हैव टू सेव द सेकेंड आई, और मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है और उनको रोज ट्रीटमेंट के लिए अडयाला से बाहर ले जाया जा रहा है। उनको जमानत, अगर जमानत के हकदार हैं तो उनको जमानत दें ताकि वो अपना ट्रीटमेंट खुद कराएं। लेकिन अदालत ने अगले हफ्ते भी नहीं, उससे अगले हफ्ते भी नहीं, लेकिन उससे अगले हफ्ते यानी 11 मार्च के लिए ये केस फिक्स कर दिया। फिर भी पीटीआई के लिए एक साय ऑफ रिलीफ है कि जो केस लग ही नहीं रहा था वो चलो जाके मार्च में लग जाएगा। अब 11 मार्च को देखते हैं क्या होता है। पीटीआई के लोग होपफुल हैं क्योंकि ये केस एक ही समाअत का है और जैसे ये समाअत होगी तो उसमें और कोई ऑर्डर आना नहीं है। मोस्ट प्रॉबेबली 99% चांसेस यही हैं कि उसमें ज़मानत उनकी हो जाएगी। फिर रह जाएगा ये तोशाखाना 2 केस, जिसमें आज अदालत ने, खालिद सोमरू साहब ने ऑर्डर कर दिया कि ये केस भी फिक्स कर दिया जाए। तो अब दोनों केसेस जो है वो पैरेलल चल सकते हैं। ये पीटीआई इन हालात में इसको सेलिब्रेट कर रही है कि चले फाइनली केसेस फिक्स हुए। अभी देखें इंसाफ मिला नहीं है या उनके इमरान खान की रिहाई के ऑर्डर नहीं हो गए, लेकिन इन हालात में जहाँ उनके केसेस लिस्ट में ही नहीं आ रहे, सुने ही नहीं जा रहे, उनका खाली फिक्स हो जाने की खबर, ये भी पीटीआई का कैंप सेलिब्रेट कर रहा है। ये इस वक्त के हालात हैं। इस सारे मामले में एक एलिमेंट ऐसा है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और वो है बढ़ता हुआ इंटरनेशनल प्रेशर। हमने गुज़श्ता रात देखा यूके पार्लियामेंट में डिबेट पे डिबेट हो रही है, इमरान खान ये जिक्र था और बारहा उनका नाम लेके ये डिस्कस किया जा रहा था कि उनको मेडिकल एक्सेस नहीं दी जा रही या ह्यूमन राइट्स के हवाले से या जो भी इस टाइम सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं। ये बरतानवी पार्लियामेंट में मौजूद बहस बने हुए थे और उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इसके ऊपर डिबेट करते दिखाई दिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मुख्तलिफ अरकान जो है वो देखे गए। फिर इसी तरह जो इंटरनेशनल कम्यूनिटी है वो मुसलसल आवाज़ उठा रही है। फिर मैं देख रहा था ब्लूमबर्ग का आर्टिकल जो है वो इसके ऊपर छापा गया है। ब्लूमबर्ग एक बहुत बड़ा बिजनेस रिलेटेड नेटवर्क है जिसके ऊपर बिजनेस से रिलेटेड खबरें आती हैं और 9.7 मिलियन या 7.9 मिलियन समथिंग कुछ उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और उसको दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो पढ़ते हैं। वहाँ पर इमरान खान से मुतालिक आर्टिकल छापा गया। तो ये चीज़ें जो हैं रुक नहीं रही हैं और इनफैक्ट हर आने वाले दिन के साथ ये मामला एक्सपेडाइट होता जा रहा है। अब इसी सारे मामले में जो पीटीआई के अंदर के मामलात हैं वो एक बड़ी मुश्किल बन रहे हैं। अलीमा खान के कल के बयान के बाद पीटीआई के कैंप में थोड़ी सी हलचल नज़र आ रही है। जाहिर बात है वो बाहर आके बता नहीं रही लीडरशिप, लेकिन एक तो वो उनके बयान से थोड़ा सा उनको लगा, धचका लगा कि नाम ही ले दिया सीधा सीधा और बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ एक तरह से चार्जशीट आ गई। और प्लस जैसे उनका मीडिया ट्रायल शुरू हो गया, फिर सोशल मीडिया के ऊपर लोग मीम्स बनाने लग गए। या मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बताया था कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिनको मौका चाहिए होता है और वो फिर शुरू हो जाते हैं और वो बना के कंटेंट इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं और पीटीआई की सीनियर लीडरशिप की अच्छी खासी तज़हीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें खाली पीटीआई से रिलेटेड अकाउंट ही नहीं, और भी ऐसे अकाउंट्स जो पीटीआई को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनको एक मौका मिल जाता है और वो फिर देखा देखी इन्हीं सफ़ों में शामिल होकर नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो टॉप टियर की लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं ये समझती है कि एक तो हमें गंदा भी कर दिया गया, फिर हम ही से तवक्को है कि हम बंदे भी लेके निकलें और हर मुहिम में हम सामने सामने हों, तो इस तरह जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल जो तवज्जो इस टाइम इमरान खान की सेहत के ऊपर, उनके कॉज के ऊपर, उनके इन अदालती मामलात के ऊपर मरकूज़ होनी चाहिए, वो थोड़ी सी डिवाइड हो गई कि टीवी के ऊपर टॉपिक जो है वो इमरान खान की सेहत डिस्कस नहीं हो रहा, पीटीआई के इख्तलाफात डिस्कस हो रहे हैं, इमरान खान का केस डिस्कस नहीं हो रहा, अलीमा खान वर्सेस बैरिस्टर गौहर हो रहा है। और आज बैरिस्टर गौहर ने भी रिस्पॉन्ड किया अलीमा खान को एक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए, और उन्हें करना ही था। वो चाहते तो अवॉइड भी कर सकते थे, या समटाइम्स होता है ना बंदा किसी सवाल का जवाब नहीं देना, लेकिन उन्होंने भी ज़रूरी समझा कि वो रिस्पॉन्ड करें इसको। और अलीमा खान ने एक क्वेश्चन पूछा था कि कॉन्फ्रेंस कॉल पे कौन था बैरिस्टर गौहर के साथ और कौन सी शख्सियत थी, तो आज उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहता हूँ कि वो सुहेल अफरीदी थे। हालांकि दूसरी साइड से जो थे वो उनके बारे में पूछ रही थी कि उस साइड से कौन था, लेकिन उन्होंने बताया कि दूसरी साइड के अलावा मेरे साथ सुहेल अफरीदी थे। यानी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे अलावा सुहेल अफरीदी को भी सब पता था और हम लम्हा बलम्हा आगाह करते रहे और किसी स्टेज पे हमने ऐसा नहीं किया कि ये चीज़ पार्टी लीडरशिप को ना पता चले या अलीमा खान को ना पता चले। हर चीज़ जो है वो सुहेल अफरीदी के नॉलेज में भी थी, तो उन्होंने घुमा के बॉल जो है वो सुहेल अफरीदी की कोर्ट में डाल दी। तो बहरहाल ये पार्टी के इंटरनल मामला चल रहे हैं, इनको काउंटर करने की
कोशिश कर रही है पीटीआई के। जब आज बहुत सारे और लोगों से सवालात हुए तो वो कह रहे देखें फोकस इमरान खान की सेहत पर रखें, इस बारे में हम बाद में कर लेंगे। लेकिन ये भी हकीकत है कि ये थोड़ा सा डैमेजिंग हो गया पीटीआई के लिए। अब थोड़ी देर पहले एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की टॉप टियर लीडरशिप का एक इजलास हुआ। उस इजलास की जो अंदरूनी कहानी है जो हमें मालूम चली वो ये कि हुकूमत से मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए मशरूत तौर पे कुछ चीज़ें तय की जा रही हैं कि अगर हुकूमत ये कर दे तो हम बातचीत कर सकते हैं। उनमें पहला मुतालबा इमरान खान की सेहत यानी उनका इलाज, और दूसरा उनको एक्सेस देना फैमिली तक। अगर ये करते हैं तो फिर हम थोड़ी सी बातचीत आगे बढ़ाने के TOR जो है वो तय कर सकते हैं या संजीदा एफर्ट कर सकते हैं। आज का एक पूरा एलामिया जारी किया गया है और उस एलामिया में बहुत ज़्यादा तो तनकीद ही की गई है हुकूमत पर, सिक्योरिटी के मामलात को लेके, दहशतगर्दी के मामलात को लेके और बहुत सारे इश्यूज़ को लेके। लेकिन जो एक पॉइंट उसमें बहुत अहम लिखा गया वो ये कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को भी एतमाद में ले और जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लेके एक कौमी पॉलिसी तश्कील दे। अब इस कौमी पॉलिसी में दहशतगर्दी का एलिमेंट भी आ जाता है, सियासी अंसर भी आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर सबको मिल के बैठना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड की जा रही हैं। बहरहाल ये आज के पूरे दिन का अहवाल था। ख़बरें और भी बहुत सारी हैं लेकिन टाइम कम है, तो आपसे फर्दर बाद में बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।